भारत की विरासत द इंडियन हिस्ट्री 27 जनवरी 2026 डेली करंट अफेयर्स। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 27 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट पीएससी जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत और यूरोपीय संघ यानी इंडिया ईयू के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते की औपचारिक घोषणा किस तिथि को हुई? करेक्ट आंसर है 27 जनवरी 2026। कुछ बातें इस सवाल से जुड़ी हुई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए को लेकर 16वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान 27 जनवरी 2026 को औपचारिक घोषणा की गई। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति देना है। ये भारत की वैश्विक आर्थिक रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड का मुख्य थीम क्या रखा गया था? करेक्ट आंसर है कर्तव्य पथ के 150 वर्ष। इस सवाल से जुड़ी जरूरी जानकारी। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में कर्तव्य पथ के 150 वर्ष थीम के माध्यम से इस ऐतिहासिक मार्ग की यात्रा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को दर्शाया गया। ये मार्ग औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक देश के लोकतांत्रिक विकास का साक्षी रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि के रूप में किन दो नेताओं ने भाग लिया? करेक्ट आंसर है उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा। यहां समझने वाली बात यह है कि उर्सुला वॉन डेर लेयेन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। दोनों का एक साथ मुख्य अतिथि बनना भारत ईयू संबंधों में बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और विश्वास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2026 में शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कुछ बातें इस सवाल से जुड़ी हुई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को असाधारण साहस, सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए वर्ष 2026 का अशोक चक्र प्रदान किया गया। ये सम्मान उनके असाधारण योगदान और ऐतिहासिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 5। पद्म पुरस्कार 2026 में सिनेमा क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण किसे दिया गया? करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र सिंह देओल। इस सवाल से जुड़ी जरूरी जानकारी। धर्मेंद्र सिंह देओल को भारतीय सिनेमा में दशकों तक दिए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी सिनेमा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 6। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में प्रदर्शित LRASHM किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? करेक्ट आंसर है भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली। यहां समझने वाली बात यह है कि DRDO द्वारा विकसित LRASHM भारत की पहली हाइपरसोनिक शिप लॉन्च मिसाइल है, जिसे गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया गया। ये भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और आधुनिक सैन्य क्षमताओं का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7। RBI के निर्देशानुसार 1 फरवरी 2026 से किन बैंक खातों को बंद किया जाएगा? करेक्ट आंसर है 12-24 महीने से निष्क्रिय और बिना उपयोग वाले शून्य बैलेंस खाते। कुछ बातें इस सवाल से जुड़ी हुई। RBI ने बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लंबे समय से निष्क्रिय खातों को बंद करने का निर्णय लिया। इससे धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने जनवरी 2026 में कितने वर्ष पूरे किए? करेक्ट आंसर है 11 वर्ष। इस सवाल से जुड़ी जरूरी जानकारी। ये योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी और जनवरी 2026 में इसके 11 वर्ष पूरे हुए। इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 9। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में झारखंड की झांकी का मुख्य विषय क्या था? करेक्ट आंसर है राज्य में जनजातीय यात्रा और उपलब्धियां। यहां समझने वाली बात यह है कि झारखंड @25 के माध्यम से राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा, जनजातीय संस्कृति और सामाजिक उपलब्धियों को झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 10। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल फाइनल में उप विजेता कौन रहीं? करेक्ट आंसर है एलिना रिबाकिना। कुछ बातें इस सवाल से जुड़ी हुई।
एलिना रिबाकिना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल फाइनल में उपविजेता रहीं। ये टूर्नामेंट विश्व के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में शामिल है। आज का सवाल, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान से सुनिए, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।